हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी से कुछ चर्चा की जाएगी। सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहेंगे। जो भी न्यू कैंडिडेट चैनल पर विजिट किया है सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लेंगे ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी आप सभी को सबसे पहले पता चले। तो आप सभी जितने भी सनातनी भाई हैं सभी कोई आज के दिन महाशिवरात्रि पर्व को अच्छी तरीके से सभी कोई मनाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए सभी कैंडिडेट जो जिस धर्म से रिलेट करते हैं, जितने भी सनातनी हैं इस चैनल पर सभी कैंडिडेट क्या करेंगे, आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर दिन आ गए हैं। इस दिन को शांति व्यवस्था कायम रखते हुए सेलिब्रेशन सभी कोई करें। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि जेएसएससी द्वारा आप सभी को जेई का रिजल्ट बहुत दिनों से कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे, लेकिन जेएसएससी ने फाइनली आप सभी के लिए जेई का रिजल्ट को जारी कर दिया है। सभी कैंडिडेट जेई के लिए, जितने भी कैंडिडेट जेई के लिए अप्लाई किए थे, फुलफिल करने के लिए आवेदन दिए थे, सभी कैंडिडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज की गई है रिजल्ट प्रकाशन हेतु उसको जाके सभी कैंडिडेट देखें। जितने भी कैंडिडेट जेई में वैकेंसी भरे थे, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर का बात किया जा रहा है, तो उसकी रिजल्ट प्रकाशन कर दी गई है जेएसएससी द्वारा। सभी कैंडिडेट उसको जाके देखें कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसमें जेई के लिए। विभिन्न डिपार्टमेंट में आप सभी को अपने सेवाएं देने हेतु वहां पर भी कुछ चीजें मेंशन की गई है रिजल्ट प्रकाशन में। वहां पर सभी को विजिट करके ऑफिशियल विजिट करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपनी रिजल्ट को देख सकेंगे जेई के लिए। ठीक है। सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहिएगा, ये तो फर्स्ट पॉइंट है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के दिन क्या है आप सभी को ही जानते होंगे और इस दिन पर ऑल इंडिया छुट्टी भी दे दी जाती है, सभी को अवकाश रखा जाता है सभी चीजें आज के दिन पर। ठीक है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में इस चैनल को जो क्रिएट किया गया है भुवन सर्विस सेंटर, इसके माध्यम से सभी कैंडिडेट को क्या जॉब के जो सही रास्ते हैं, किस गाइडेंस के आधार पर आप सभी अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे ताकि आप सभी को अपना लक्ष्य प्राप्त हो सके, उस गाइडेंस के रिगार्डिंग और रिलीजियन सेक्टर मतलब दो सेक्टर से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और रिलीजियन सेक्टर से संबंधित बातें बताई जाएगी। दो ही सेक्टर को इस चैनल के माध्यम से इंक्लूड किया गया है, एक रिलीजियंस और एजुकेशन। किसी भी कैंडिडेट कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एनीवन, ठीक है, लेकिन सभी को अपना धर्म को बरकरार रखते हुए जो भी जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म का 100% पालन करें और उसके साथ पढ़ाई करें। दोनों को लेकर चलना होगा सभी कैंडिडेट। सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो सफलता निश्चित नहीं है, ये 100% लिख के दूंगा। आप सभी अपने जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं या फिर सिख धर्म से बिलोंग करते हैं या फिर ईसाई से, चारों धर्मों के समूहों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सभी अपने धर्म को 100% फॉलो करें और एजुकेशन पर भी फॉलो करें ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चले। 100% निश्चित तौर पर सफल हो पाएंगे किसी भी जॉब के लिए। आप सभी को प्रत्येक दिन बोला जाता है कि आप सभी कमेंट करें वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में। जितने भी विद्यार्थियों ने कमेंट किया है सभी का रिप्लाई दे दिया जाता है। आप सभी कहीं पर भी अटकते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, उसको हमारे साथ साझा करें। आप सभी का प्रॉब्लम्स इस चैनल के माध्यम से दूर किया जाएगा। ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट अपने अपने धर्म का पालन सभी को ही करेंगे, भुवन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप सभी जिस किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म का 100% पालन करें। ठीक है। इधर उधर दूसरा धर्म क्या कर रहा है उसको किसी को नहीं देखना है। मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं तो अपना धर्म को 100% फॉलो करें, आपका धर्म क्या कहता है उसके रिगार्डिंग ही चलें और एजुकेशन को 100% फोकस करें ताकि अपने लाइफ में सफल बने। हमारे भारत में भारतीय सैन्य सेवा में यदि आर्मी डिपार्टमेंट का बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसी विद्यार्थी ने यदि उस नोटिफिकेशन को पढ़ा है तो भली भांति समझ जाएंगे। आर्मी डिपार्टमेंट में एक टीचर का पोस्ट जो निकाली जाती है रिलीजियस टीचर, उसमें सभी कैंडिडेट को मौका दिया जाता है। उसमें सनातन धर्म से जो बिलोंग करते हैं उसको पंडित कहा जाता है, मुस्लिम धर्म से जो बिलोंग करते हैं उसको मौलाना कहा जाता है। इस प्रकार से सभी का चारों कैटेगरी जो यहाँ है सभी को इंक्लूड किया गया है भारतीय सेना में। तो इसका मतलब कि हमारे भारतीय शासन व्यवस्था जो है संविधान उसमें भी इंक्लूड है
सभी को समान दर्जा प्राप्त है। इसलिए कोई भी कैंडिडेट घबराए नहीं, अपने धर्म का 100% पालन करें। ठीक है, आपका जो भी धर्म है उसको पालन करते हुए एजुकेशन पर भी फोकस करें और एजुकेशन में 100% फोकस करके एक जॉब पक्की कर ले, ताकि अपना जीवन यापन शांति व्यवस्था कायम रखते हुए जीवन यापन करने की एक सुदृढ़ व्यवस्था है कि आप सभी एक पोस्ट को प्राप्त कर ले, उसके माध्यम से अपने जीवन यापन कर सकेंगे 100% इंश्योर। दो ही चीज मैन है इस दुनिया में, फर्स्ट थिंग इज नॉलेज। जब तक आपका ज्ञान नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे कि दुनिया में है क्या। सबसे पहले मैंडेटरी क्या होगी सभी के लिए, नॉलेज, यानी ज्ञान आना चाहिए सभी कैंडिडेट के पास, तभी आप समझ पाएंगे कि धर्म होता क्या है। ठीक है, इस दो चीज को लेके चले, ईश्वर द्वारा जो लिखा जाता है उसको भी आप लांग के आगे बढ़ जाएंगे। एजुकेशन प्लस धर्म यानी रिलीजियंस दोनों को फॉलो करके चले। भगवान का कहना क्या है, ईश्वर द्वारा आप सभी जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं सभी कैंडिडेट इस लेक्चर को देखें, क्योंकि हम जो है अभी हम सनातनी हैं, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं 100%। ये आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और बोल भी रहा हूं कि मैं सनातनी हूं। एक सनातनी के तौर पर यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो अपने धर्म के बारे में भी बोलना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बोलना पड़ता है। ठीक है, तो सनातनी जितने भी है उन सभी को भी ये कहना है, बाकी अदर धर्म के सभी धर्म का समान दर्जा है। सभी जितने भी जिस किसी भी धर्म को मानते हैं 100% उस पर फोकस करें और एजुकेशन को पकड़े रखें, ताकि 100% अपने लाइफ में भी सफल बन पाएंगे। ठीक है, तो ईश्वर द्वारा क्या कहा जाता है कि आप सभी जितने भी मनुष्य हैं सभी हमारे आश्रितों के रूप में रहिए, ताकि ईश्वर जो है उसको सभी जिस किसी भी धर्म में सभी शरण करते हैं, उसको आराधना करते हैं, उनका मनन करते हैं ईश्वर का, ताकि क्यों जिस टाइम पीरियड पर हम लोग का जन्म होता है उस टाइम पीरियड पर हम लोग बोलते हैं नहीं ईश्वर की, हम सभी यहाँ आके नाम जपेंगे, नाम लेंगे उसका, लेकिन बहुत ही कम आदमी द्वारा उस प्रक्रिया को किया जाता है। तो जिस किसी भी धर्म को पालन करते हैं, अपना धर्म में जो रूल्स रेगुलेशन कहा जाता है, जो रूल्स रेगुलेशन कहा जाता है उसको 100% फॉलो करें। ठीक है, ईश्वर द्वारा सभी को अपने लाइफ में क्या अचीव कर सकेंगे वो भी पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। हालांकि मेहनतों के बदौलत बहुत सारे आदमियों ने और भी ज्यादा चीजें अचीव की है। ठीक है, ये भी 100% वास्तविक वाले बातें हैं। सभी कैंडिडेट दो ही चीजों पर 100% फोकस करें, एक तो रिलीजियन और दूसरा एजुकेशन। इन दोनों का पावर इतना है कि आप सभी पूरे ब्रह्मांड में तहलका मचा सकते हैं। ठीक है, ओनली ऑन एजुकेशन एंड रिलीजियन सेक्टर, दो सेक्टर को पकड़ के चले। जितना भी कैंडिडेट आज तक हमारे चैनल पे विजिट किए हैं, आज तक अभी तक इस लेक्चर को देख रहे हैं, सभी कैंडिडेट को कहना यह रहेगा कि आप सभी 100% अपने धर्म को पालन करें, धर्म का पालन करें। इसके बाद अपना एजुकेशन जो है उसको देखें। फर्स्ट थिंग इज नॉलेज, देन रिलीजियंस, देन एजुकेशन। ओके, सबसे पहले ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान आएंगे तभी आप सभी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है उसका जो अंतर डिफरेंस पता करने के लिए सभी मनुष्यों के पास एजुकेशन की आवश्यकता है। एजुकेशन के बिना कोई भी व्यक्ति किसी चीज में अंतर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्या एजुकेशन मतलब क्या, एजुकेशन के माध्यम से ज्ञान अर्जन, बुद्धि का विकास करना। मनुष्य द्वारा यदि बुद्धि का विकास नहीं किया जाएगा तो किसी चीज में उसका अंतर पता नहीं कर पाएंगे। तो अंतर पता करने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है, और बुद्धि कहां से आएगी, आप सभी को एजुकेशन प्राप्त करनी होगी, शिक्षा प्राप्त करनी होगी, शिक्षा से ही सभी को बुद्धि आती है। ठीक है, इसके बाद जब बुद्धि आ जाती है उस टाइम पीरियड पर आप सभी समझ जाएंगे कि बुरा चीजें क्या है, अच्छा चीजें क्या है। इन सभी का ज्ञान जब हो जाता है उस टाइम पीरियड पर आप सभी को उसी टाइम से सभी को अपना धर्म का पालन करना स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि छोटे जिस टाइम पीरियड पर बच्चे होते हैं 5 साल से नीचे, उस टाइम पीरियड पर माता पिता द्वारा शिक्षाएं प्रदान की जाती है और उस शिक्षा को भी ग्रहण करनी चाहिए सभी धर्मों के व्यक्तियों को। ठीक है, एजुकेशन के माध्यम से सभी कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में अंतर डिफरेंस क्या है। तो सभी कैंडिडेट को क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिविटी को लेना है, नेगेटिविटी को किसी को नहीं लेना है। हमारे भारत में कोई भी मुद्दा हो जाती है, न्यूज में आप सभी देखते होंगे, कोई भी मुद्दा आता है तो उसमें भी क्या नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, उसको पता कैसे कर पाएंगे। एजुकेशन की आवश्यकता है, एजुकेशन के बिना उसमें डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे।
डिफरेंस निकालने के लिए एजुकेशन की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार पहले मनुष्य का ज्ञान में धर्म यानी रिलीजियंस की कोई भी ज्ञान नहीं होती है। सबसे पहले ज्ञान अर्जन करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि नहीं हम ये धर्म से बिलोंग करते हैं, अपना धर्म को मानना चाहिए। जो किसी भी कैंडिडेट जिस किसी भी धर्म को अपनाते हैं, अपना धर्म में ही 100% भरोसा करके उसी का पालन करें और उसी में रहें और एजुकेशन को 100% दें। ठीक है, कहना एक पॉइंट में यह है कि यदि लाइफ में सफल बनना है कैंडिडेट को तो धर्म और एजुकेशन दो चीज को पकड़े रखो, 100% लाइफ में सफल बन जाएगा। ठीक है, यदि सरकारी जॉब चाहिए तो काम को करना ही होगा, अन्यथा सरकारी जॉब का नाम भूल जाओ। ठीक है, एजुकेशन प्लस रिलीजियंस, धर्म नहीं मानने वाला व्यक्ति उसका 100% गारंटी देता हूं कि नहीं होने वाला है, क्योंकि जो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म का 100% पालन करें, क्योंकि हम सभी ईश्वर के ही क्या है, जो है सभी समझते हैं एक ही ईश्वर द्वारा सभी को बनाया गया है। तो जब बनाया गया है तो इसका मतलब क्या, हम सभी उन्हीं का आश्रित है। तो जब उन्हीं का आश्रित है तो सभी को शरण करना भी जरूरी है, उनका आश्रय लेते हुए ही हम सभी को आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आपके पीछे यदि एक किसी विशेष व्यक्ति की हाथ रहती है तो आप सफल बनने में ज्यादा कामयाब हो पाते हैं। तो उसी प्रकार सपोर्ट के रूप में ईश्वर को लेना है और रिलीजियंस का पालन करते हुए अपनी एजुकेशन पर आगे बढ़ना है ताकि लाइफ में 100% सफल बन सके। ठीक है, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इसी प्रकार से सपोर्ट बना के रखें। ठीक है, और जितने भी एजुकेशन के तौर पर आप सभी को स्टडी मटेरियल प्रदान कर दी जाएगी। एसएससी फेज 12 की भी आप सभी को एमटीएस जैसे पदों जो कि मैट्रिकुलेशन स्तर की पद है उन सभी का स्टडी मटेरियल इसी चैनल के माध्यम से लाइव क्लासेस के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो सभी कैंडिडेट लाइव क्लासेस के लिए भी कमेंट करेंगे, आप सभी के लिए लाइव क्लासेस उपलब्ध करा दी जाएगी। रीजनिंग, मैथ्स और जीके के लिए सभी का क्लासेस उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप सभी इसी प्रकार से बने रहेंगे और रिलीजियंस प्लस एजुकेशन को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।